जो राधे राधे कर रहा है मैसे कर तू राधे राधे करता है देख लूंगा तेरे को। लेकिन ना फिलोसफिकली मैंने एक बात हम्बली रखी, वो ये थी कि राधे राधे भी कर सकते हैं, राधे कृष्ण करें तो और अच्छा है, बिकॉज इससे श्रीमती राधिका को खुशी मिलती है कि मेरे नाम के साथ मेरे स्वामी का नाम भी आया है। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल को काफ़ी लंबे समय से बैन करने की बात चल रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि कई सारे सवाल इस पे उठते आए हैं। कई सारी न्यूज़ें निकल के सामने ऐसे पहले भी आए हैं जिसको लेकर लोगों ने भाई आपत्ति जताई, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन भी कई बार मिल चुका है, तो इसलिए उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बात केवल उसी चीज़ पे करेंगे कि भाई जो स्टार्टिंग से काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठती आ रही है बैन करने को लेकर, क्योंकि जितना भी पैसा इस्कॉन में आता है, जितना भी लोग पैसा इस्कॉन में देते हैं, वो सारा का सारा पैसा बाहर जाता है। हालांकि मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जो अधिकतर कन्वर्जन को रोकता है वो केवल और केवल इस्कॉन ही है। केवल और केवल इस्कॉन को ही अभी तक कई लोगों ने देखा होगा कि रोड रोड पे सड़क पे जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, जिस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपत्ति जताएगा। लेकिन लोगों का सवाल केवल इतना ही होता है कि मंदिर का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाता है। और एक अमेरिकन संस्था है जो कि पैसा बाहर भेजती है, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि अड्डे खोले हुए हैं इंडिया के अंदर मंदिरों के रूप में, ताकि पैसा यहाँ से इकट्ठा करके बाहर भेजा जा सके, अमेरिका भेजा जा सके। कुछ दिनों पहले की बात करें तो 9 नवंबर यूटन अमेरिका का एक सिटी है, वहाँ पर एक यात्रा निकाली गई थी इस्कॉन मंदिर की तरफ से, जगन्नाथ यात्रा निकाली थी, जिस यात्रा का कई लोगों ने विरोध करा था, कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। उसकी वजह से और ज़्यादा लोग डिमांड करने लग गए बैन करने की। पुरी की जगन्नाथ पीठ का कहना है कि भारत में इस्कॉन को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। तो गोवर्धन पीठ ने इसलिए उस इस्कॉन मंदिर की यात्रा का विरोध किया था, इसलिए उन आयोजकों पर सवाल खड़े थे बैन करने के, इसलिए आवाज़ उठाई थी क्योंकि जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति ही नहीं थी उस यात्रा के दौरान। इतना ही नहीं, सुदर्शन चक्र की भी कोई भी मूर्ति नहीं थी। तो इसलिए उनका क्लियर कहना है कि भाई ये जो इस्कॉन के द्वारा आयोजित किया गया था, जो परेड निकाली गई थी, इसमें केवल और केवल अपना फायदा देखा गया था। भगवान श्री कृष्ण को आगे किया जाता है और फायदा ये अपना लेते हैं। अशास्त्रीय अधार्मिक रथ यात्रा नहीं होना चाहिए, इसलिए केंद्रीय शासन तंत्र ने इस्कॉन संस्था के विपक्ष में कार्यानुष्ठान ग्रहण करना चाहिए। उनको चेतावनी नहीं, केवल दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस्कॉन ने कह दिया था कि भाई विदेश में किसी भी प्रकार से कोई असामयिक यात्रा नहीं निकालेंगे। भाई इस्कॉन का ये कहना है कि भाई पहले विदेश में जो देवताओं के साथ ही यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन स्थानीय लोगों के कहने पे कुछ लोगों के द्वारा बदलाव किए गए थे, और इस चीज़ को लेकर भाई पुरी के जो भी अधिकारी हैं उन सभी से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है, वहाँ की कुछ भाई स्थिति हो सकती है, गड़बड़ तरीके से कुछ भी हो सकती है, चीज़ें बदलाव कर दिए गए होंगे, लेकिन इतना बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए कि मूर्ति ही नहीं रखी गई। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। लेकिन इसी बीच में अमोघ लीलादास जी की तरफ से भी भाई एक बहुत बड़ा बयान आ गया है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर। प्रेमानंद महाराज जी को आजकल के समय अधिकतर लोग जानते हैं। भाई मेरी नज़र में और जितने भी कई लोग हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि जब से विराट कोहली ने उनके दर्शन करे थे, उनकी जो वीडियो थी निकल के जब सामने आई थी कि भाई उनसे मिलने के लिए गए थे, तब अधिक से अधिक लोगों ने उनको जाना पहचाना था। उससे पहले भी लोग जानते थे, लेकिन उतना उनका परिचय लोग सही से नहीं जानते थे। उनकी किडनियाँ काफ़ी सालों से ख़राब हैं। डॉक्टर और साइंस भी क्लियर कहता है कि भाई जिसकी किडनियाँ ठीक नहीं है वो जीवित रह ही नहीं सकता है, लेकिन काफ़ी सालों से जीवित है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि उन पर विशेष कृपा है भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की। और ये भाई बिल्कुल सही बात है कि जिस व्यक्ति की किडनी ही ठीक नहीं है, बिना किडनी के जीवित है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल एक व्यक्ति नहीं है वो, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तुम जीवित नहीं रहोगे कुछ समय के बाद। उस पर भाई सवाल उठाया जा रहा है कि तुम राधा राधा करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप हमारे लिए पूजनीय हो, लेकिन आपको एक सलाह दी जा रही है राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी नाम लो। अमोघ लीलादास का क्लियर कहना है कि यह उनका अपमान नहीं किया जा रहा, कि उनका ऐसा मानना है कि जो उनके इष्ट हैं
उनको अच्छा लगेगा। हालांकि अगर इस चीज़ में मैं अपनी बयानबाजी दूँ तो मेरे हिसाब से यही होगा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि लोग राम राम नहीं बोल पाते हैं, लाम लाम कहते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका वो उतना जो भाव है कम नहीं होगा। राम राम बोलते तो राम सीता भी कई लोग बोलते हैं, सीताराम भी बोलते हैं। बस ये लोगों के बोलने का तरीका है, जिसके मन से जो चीज़ अच्छी निकल आए उस पर उनकी विशेष कृपा होगी ही। लेकिन मेरे हिसाब से उनको शिक्षा देना ये मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि कई बार बैन करने को लेकर और कई बार सवाल उठे इस्कॉन पे, तो कहीं ना कहीं शायद ऐसे बयानबाजी देकर इस्कॉन शायद कहीं अपने आप को ये ना समझाने की कोशिश कर रहा हो कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी बातें बोलते हैं वो सही है, बाकी सामने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार से राधा रानी की या फिर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की विशेष कृपा है ही नहीं। जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है। यदि हम कहें कि भाई राधा रानी करो, कृष्ण राम करो तो ही ठीक है। आपको दोबारा बता दूं कि इनका ऐसा कहना है कि ईष्ट को अच्छा लगेगा। उस तरह से राधे राधे पूजनीय है, वंदनीय है। उससे भी अच्छा ये रहेगा कि हम करें हरे कृष्णा। ये सुन के राधा जी को अच्छा लगता है कि मेरे नाम के साथ मेरे स्वामी का नाम भी आया है, तो हम बोलेंगे राधा जी का नाम लो, कृष्ण का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके इष्ट की खुशी की बात हो रही है। मेरे इष्ट की खुशी इसमें है कि मेरे नाम के साथ मेरे प्राण, मेरे सब कुछ, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु कृष्ण का नाम आए, इससे उनको खुशी मिलती है ना, इसलिए हमें राधे कृष्ण बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे साधु संत पे टिप्पणी करना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि यदि कोई भी किसी की पूजा करता है, कोई भी किसी का नाम ले करके अपने इष्ट को खुशी रखने की कोशिश करता है, तो आपको कहीं से भी उसके बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। या आपका भाव है कि भाई इष्ट को अच्छा लगेगा, लेकिन उनका क्लियर यही कहना होता है कि हम केवल यदि राधा राधा भी जपेंगे तो राधा माँ तो खुश होंगी और भगवान श्री कृष्ण भी खुश होंगे। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता। तो भाई मेरे हिसाब से जो प्रेमानंद महाराज जी राधा रानी जप रहे हो, कहीं से भी गलत कुछ नहीं है। आप जो भाई राधा रानी करते हो या राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी नाम लेते हो, तो आपके हिसाब से वो ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली, आपकी क्या राय इस मामले में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि हम अगर इन सब चीज़ों पे बहसबाजी करने आ जाएंगे तो आपस में तो वैसे ही भाई जैसे तैसे करके आप एकजुट हो पा रहे हैं, फिर से बिखर जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे भैया विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अब किसी को बिखेरने का प्रयास ना करे। एकजुट हो रहे हैं, बस एकजुट ही होने दो।